सामने था नील अनंत जल, जिसकी लहरें दिन रात गा रही थी। वानर सैन्य शांत खड़ा था, पूरे आकाश में बस एक विश्वास पसरा था। राम की आंखों में प्रार्थना थी, हृदय में संकल्प। ये वही क्षण। यही समुद्र के किनारे भगवान राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की थी। वे ध्यान मुद्रा में हस्त जोड़कर शांत लहरों के सामने बैठे रहे। समुद्र ने भी अपनी गूंज को धीमा कर दिया, मानो उनकी विनती सुन रहा। यही क्षण है जब भगवान राम समुद्र के किनारे खड़े होकर क्रोध और संकल्प के साथ अपना धनुष उठाते हैं। आकाश में बिजली कौंध रही है, समुद्र गरज रहा है, लेकिन उनकी दृष्टि अड़ी गई। समुद्र किनारे वह खड़ा था राम। करुणा से भरे स्वर में उसने प्रार्थना की, लेकिन लहरें बस आती जाती रहीं, कोई उत्तर नहीं। ऊपर बादल धीरे धीरे गहराते गए, हवा। आप समुद्र देव? हाँ। लहरों से उठकर स्वयं समुद्र देव प्रकट हुए और वानरों से बोले, सिलाए उठाओ, इन्हीं से इस अथाह सागर पर सेतु रचो। उनका आदेश सुनते ही वानर सेना में जैसे बिजली दौड़ गई। हर पत्थर पर उन्होंने राम का नाम लिखा, और जब उसे पानी में डाला वह डूबा नहीं, समुद्र की सतह पर तैरता गया। देखिए, समुद्र पर बना ये विशाल सेतु तैयार हो चुका है। इस पर हमारी वानर सेना आगे बढ़ रही है। सूरज उगते ही सारा आकाश सुनहरे रंग से भर गया है। हर पत्थर पर राम का नाम लिखा गया है। और वही समय था जब भगवान राम की वानर सेना समंदर पर बने पत्थरों के पुल से लंका की ओर बढ़ रही थी। लहरें गरज रही थी, मगर उनके कदमों में डगमगाहट नहीं थी। हर सैनिक की आंखों में वही विश्वास चमक रहा। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हम सच के रास्ते पर टिके रहें तो अंत में जीत धर्म की ही होती है। याद रखिए, धैर्य, विश्वास और सही कर्म से असंभव भी संभव हो जाता है। इसके अलावा